सीएम अपडेट्स। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्य की पुलिस को सौंपा राष्ट्रपति निशान। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, बस्तर अंचल में शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम करेगा बस्तर ओलंपिक। बस्तर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए लोगों से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जगदलपुर के शौर्य भवन में आयोजित संकल्प कार्यक्रम में हुए शामिल। खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके पहले कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आत्मीय स्वागत किया था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित बेहद गरिमामय कार्यक्रम में राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा। यह देश के सशस्त्र बलों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। विगत 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ पुलिस की असाधारण सेवाओं, बहादुरी और कर्तव्य परायणता के लिए राज्य को यह सम्मान मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जाबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपना मेरे लिए गर्व की बात है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस कलर्स अवार्ड केवल एक सम्मान नहीं, यह सेवा और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ और देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं आज फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ एक साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों और अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के केवल 24 वर्षों में हमारे पुलिस बल को उनकी असाधारण सेवाओं और जनता के प्रति समर्पण के लिए मिला है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा आज हमारे पुलिस बल को उनकी अद्वितीय सेवा और ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 24 वर्षों में ही यह सम्मान माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हमारे राज्य और पुलिस की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों को इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह सम्मान न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी पर सजेगा, बल्कि हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और समर्पण का प्रतीक भी बनेगा। हमारा ध्येय वाक्य है, परित्राणाय साधूनाम, अर्थात सत्पुरुषों के कल्याण की भावना छत्तीसगढ़ पुलिसिंग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में परेड द्वारा मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी को सलामी दी गई। श्री शाह ने सलामी के बाद परेड का निरीक्षण किया। महिला और पुरुष प्लाटून द्वारा मार्च पास्ट भी किया गया। मुख्य अतिथि श्री शाह जी ने धर्म गुरुओं द्वारा मंत्रोच्चार के बाद आकाश में तिरंगे, गुब्बारों और शानदार आतिशबाजी के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा। उन्होंने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस की 24 वर्षों के सफर पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो के निदेशक श्री तपन कुमार डेका सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी, जवान और शहीद जवानों के परिजन बड़ी संख्या में समारोह में उपस्थित रहे। आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए।
समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन सत्र में आया हूं और आज बस्तर बदल रहा है, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 2026 के बस्तर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में आऊंगा और कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है, और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल दो हाथ कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर प्रतिभागियों को ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक का यह आयोजन केवल खेल नहीं है, बल्कि बस्तर की संस्कृति, उत्साह और प्रतिभा का उत्सव है। यह आयोजन एक संदेश देता है कि बस्तर का असली चेहरा इसकी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता है, न कि माओवादी हिंसा। मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हमने इस अंचल के युवाओं की ऊर्जा को खेल के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा देने में सफल रहे हैं। यह ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों ने यह संदेश भी दिया है कि बस्तर में बदलाव की बयार चल पड़ी है। हम जानते हैं कि नक्सलवाद का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक अवसर प्रदान करने से होगा, और बस्तर ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें 1 नवंबर से 20 नवंबर तक पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन हुआ। ब्लॉक स्तर में विजेताओं को 21 से 25 नवंबर तक जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। नक्सल हिंसा से पीड़ित अलग अलग आदिवासी समाज के लोगों ने श्री अमित शाह जी का खास सम्मान किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समापन सत्र के दौरान नुआ बाट के व्हीलचेयर रेस, रिले रेस, रस्साकसी सहित अन्य प्रतिस्पर्धाओं का फाइनल मुकाबला देखा। साथ ही बस्तर अंचल के प्रसिद्ध नृत्य, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखी। कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित अतिथियों ने बस्तर ओलंपिक 2024 के विजेताओं, यूथ आइकॉन को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन की विधिवत घोषणा की गई और ध्वज मुख्य अतिथि को सौंपा गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्रीगण श्री केदार कश्यप, श्री टंकराम वर्मा, लोकसभा सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण देव सिंह, क्षेत्रीय विधायकगण सुश्री लता उसेंडी, श्री नीलकंठ टेकाम, श्री विनायक गोयल, श्री आसाराम नेताम, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारीगण सहित राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा हजारों की संख्या में खेल प्रेमी नागरिक उपस्थित रहे। आज बस्तर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल हुए लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले लोगों को संबोधित किया। हम स्कूल चाहते हैं, दवाखाने चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, सबको मुफ्त अनाज मिले वो चाहते हैं, सबके घर में बिजली हो, शौचालय हो, पीने का पानी हो, 5 लाख तक का गरीब आदिवासियों का इलाज मुफ्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था करें। इस सारी चीजों को आपके गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। और आप भरोसा करिए, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इसके सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा बस्तर है और इसमें हर व्यक्ति को ये फायदा हमें पहुंचा। आप लोग अलग अलग राज्यों से, सुदूर बोडोलैंड से भी आए हैं, हथियार छोड़े हैं। भारत सरकार पर, भारत की जनता पर, नरेंद्र मोदी जी पर आपने विश्वास किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भरोसा किया है वो टूटेगा नहीं। आपका पुनर्वसन निश्चित होगा और आपको देखकर कई युवा ये रास्ते पर हथियार छोड़कर आएंगे और अपने जीवन को संवारेंगे। फिर से एक बार आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने विजय को कहा था कि मैं मेरी बस्तर मुलाकात में मिलना चाहता हूं कुछ लोगों को, मगर उन्होंने खूब सुंदर तरीके से आयोजित कर हर राज्य से लोगों को बुलाया, मुझे बात करने का मौका दिया, जमीनी हकीकत की जानकारी लेने का भी मौका दिया। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में कोई भी तकलीफ हो तो पोस्टकार्ड या अंतर्देशी हमारे गृह सचिव को लिख दीजिएगा।
निश्चित रूप से गृह मंत्रालय इसकी चिंता भी करेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण देव सिंह सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारीगण, प्रदेश सरकार के अधिकारीगण उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जगदलपुर के शौर्य भवन में आयोजित संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए। संकल्प कार्यक्रम में विभिन्न नक्सल अभियानों में शौर्य का परिचय देने वाले अधिकारी जवानों से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मुलाकात की। कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री विजय शर्मा सहित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारीगण उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।